सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फिक्शन एडिक्शन, जहां हम लोग फिजोशीज एंड फंदाशीज मिलकर अपने एडिक्शन को एंजॉय करते हैं इस बीएल वर्ल्ड के अंदर। चलिए तो अपने नॉवल को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हार्ड टू रीच। लेट स्टार्ट। बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू से दैट जो कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। उस पल शायद सब कुछ शांत हो गया था। जान की पूरी बॉडी स्टंट हो गई थी, नम हो गई थी। उसका माइंड कम्प्लीटली शट हो गया था और वो वहाँ पर सिर्फ एक स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था। उसका फेस ब्लैंक था, पर उसके लिप्स पर वो बाइट के मार्क्स अभी भी देखे जा सकते थे। वो ब्लीड कर रहा था पर शांत था। उसे नहीं समझ में आया कि कुछ सेकंड्स के अंदर अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया। इस वक्त काफ़ी सारी निगाहें उसके ऊपर उठ चुकी थी, पर उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसकी निगाह तो अभी भी वहीं गेट पर रुकी हुई थी जहाँ से अभी भी लान वांगजी भागता हुआ गया था। इतने में तभी पीछे से वान और चैंग ने आकर जान के कंधे पर हाथ रखा। वान ने कहा, तुम ठीक तो हो? चैंग ने कहा, आर यू स्टूपिड और व्हाट? जान ने कहा, हाउशवान ने कहा, तुम उसके पीछे जाना चाहिए। जान ने एकदम से हैरानी से हाउशवान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या? हाउशवान ने कहा, गो। जान ने कहा, मैं जाऊं? हाउशवान ने कहा, गो गो गो। ये कहते हुए उसने जान को एकदम से धक्का दिया। फिर क्या था, जान सभी को साइड करता हुआ अपनी जगह बनाता हुआ उसी दिशा में दौड़ने लगा जहाँ पर लान वांगजी गया था। पर भीड़ ज्यादा थी, लोग आपस में अभी भी झूम रहे थे, इसीलिए जगह बनाना थोड़ा सा मुश्किल था। इस बीच में लगातार जान आवाज लगाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आवाज वहीं कहीं भीड़ में दबकर रह गई। फाइनली वो क्लब के बाहर आ गया था। वो देख सकता था कि वांगजी अभी भी अपने तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है। जान ने चिल्लाते हुए कहा, वांग स्टॉप स्टॉप मैन, डूड रुक जाओ रुक जाओ। पर वांगजी बिल्कुल रुकने के लिए तैयार नहीं था। इस बीच में दोनों भागते भागते पार्किंग एरिया में आ गए थे। जान भी काफी तेज तेज सांसें ले रहा था क्योंकि वो एक लंबी दूरी तय कर आया था और इस बीच में भी वो भाग ही रहा था। जान ने कहा, वांग रुक जाओ, आखिरकार हुआ क्या है, रुक जाओ। जितना ज्यादा जान चिल्ला रहा था उतने ही ज्यादा लान वांगजी के कदम तेज होते चले जा रहे थे। उसे कोई परवाह नहीं थी, वो अपनी धुन में था, या यूं कहो वजह से भागना चाहता था जान से। जो कुछ भी उसने किया था वो अभी भी उसके दिमाग में चल रहा था, पर जान उसे पकड़ना चाहता था। जान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इस तरीके से लान वांगजी का उससे दूर जाना। जान ने कहा, वांग रुक जाओ प्लीज, आई सेड स्टॉप स्टॉप डूड बड़ी, रुक जाओ। पर लान वांगजी वो रुकने के लिए तैयार था ही नहीं। जान ने कहा, लान वांगजी। कोई जवाब नहीं आया, यहाँ तक कि लान वांगजी ने पलट कर तक नहीं देखा। वो लोग पार्किंग एरिया में थे और वहाँ अब आवाज गूंज रही थी। वहाँ कोई भी नहीं था, सन्नाटा छाया हुआ था। हाँ, मून लाइट वहाँ साफ देखी जा सकती थी। जान ने कहा, वांग वांग वांग। कोई जवाब नहीं था। अंत में जान ने थक कर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहा, लान जान रुक जाओ प्लीज रुक जाओ। जान की ऐसी आवाज सुनकर और उसके मुंह से लान जान सुनकर ही क्या लान वांगजी के वो भागते हुए कदम जैसे छिटक कर रह गए। वो अपनी ही जगह पर स्टंट हो गया। जब जान ने देखा कि फाइनली लान वांगजी वहां पर रुक चुका है तो जान भागता हुआ दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। पर जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, लान वांगजी ने बहुत जोर से अपनी कार में पंच किया। वो पंच बहुत तेज था, इतना तेज कि उसकी पूरी फिस्ट अब ब्लीड कर रही थी। जान घबरा गया था, वो डर गया था लान वांगजी के ऐसे गुस्से को देखकर। उसने जैसे ही अपने कदमों को वहां रोका, लान वांगजी का पूरा चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। पर जान की आंखें तो वहां पर नम हो गई जब उसने लान वांगजी की आंखों में हल्की सी आंसू की परत देखी। उसका चेहरा लाल था पर आंखों में आंसू की परत थी। जान स्टंट हो गया था, वो डर गया था लान वांगजी को इस तरीके से देख के। उसके लफ्ज़ कांप रहे थे। उसने कहा, लान वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि अपनी नज़रों को उठाकर उसने जान की तरफ देखा भी नहीं। जान ने अपने कदमों को हल्का सा बढ़ाया। उसने कहा, लानजार प्लीज़ प्लीज़ काम डाउन। लान वांगजी ने अभी भी कुछ नहीं कहा। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। जान देख सकता था कि उसके हाथ में से खून निकल रहा है। जान के कदम थोड़े ठिठक रहे थे, वो डर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। उसने कहा, लानजार प्लीज़ काम डाउन, एवरीथिंग इज ओके। जैसे ही लान वांगजी ने ये बात सुनी कि एवरीथिंग इज ओके, उसने घूर कर जान की तरफ देखा। उसने उसके कंधों को पकड़ा और जोर से उसे शेक करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? एवरीथिंग इज ओके? हो, एवरीथिंग इज ओके? सच में तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है? अभी जो क्लब में हुआ वो ठीक था? सॉरी, मैं वो करना नहीं चाहता था, बट oh my God, मुझे ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। मुझे सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। मैंने कितने सारे लोगों को लेट डाउन किया। आई एम रियली सॉरी। तुमने ट्रस्ट किया था बट मैंने आई एम सॉरी। वो बहुत ज़्यादा हाइपर था। लान वांगजी का गुस्सा तो था पर वो अब हाइपर था। उसके फेस पर डर देखा जा सकता था, या यूं कहो जो कुछ भी उसने अभी किया था जान के साथ उसके लिए गिल्टी था। और ऐसा गिल्ट देखकर जान को भी अब गुस्सा आ गया। उसने लान वांगजी की आंखों में देखते हुए कहा, ऐसा भी तुमने कुछ नहीं किया है, ठीक है? इतना ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। काम डाउन बड़ी, काम डाउन, एवरीथिंग इज ऑल राइट।
लालबाग जी ने कहा, हाँ तुम तो कहोगे ही एवरीथिंग इज ऑलराइट, क्योंकि तुम्हारे लिए ये कोई बड़ा मैटर है ही नहीं। हाँ तुमने इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया था ना, इसीलिए बुलाया था ना इस क्लब में सबके साथ यूँ इस तरीके से। हाँ तुम करना क्या चाहते थे, क्या साबित करना चाहते थे? तुम जानते थे ना हम दोनों एक दूसरे के लिए ऑलरेडी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, हम अट्रैक्टेड है एक दूसरे के प्रति, लेकिन फिर भी तुमने ये स्टूपिड सी डील रखी। तुमने कहा कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तुम ऐसे टाइम स्पेंड करना चाहते हो। तुम वहाँ क्या साबित करना चाहते थे? उस इंसान के साथ इस तरीके से डांस कर उस फ्लोर पर तुम क्या कर रहे थे? मुझे सड्यूस कर रहे थे, क्या कर रहे थे? fuck, मैं कैसे कर सकता हूँ? I hate myself for all this। ये कहते हुए लालबाग जी वापस अपना हाथ वहीं कार पर मारने वाला था कि तुरंत जान ने उसका हाथ थाम लिया। उसने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने अभी? इस वक्त जान का पूरा फेस डार्क हो गया था। वो घूर कर लालबाग जी की आंखों में दिख रहा था। वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे, इतने क्लोज कि वो दोनों एक दूसरे की हॉट ब्रीथ को फील कर सकते थे, पर इससे भी ज़्यादा वो दोनों ही गुस्से में थे। लालबाग जी ने कहा, मुझे छोड़ो। जान ने कहा, बिल्कुल नहीं। तुमने क्या कहा अभी? लालबाग जी ने कहा, मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच था। तुमने ये सब क्यों किया जान? क्यों? आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? वो जो कुछ भी उस दिन हुआ था वो, जान ने कहा, डोंट यू डेयर ये कहने की हिम्मत मत करना कि वो गलती थी, समझ आया? लालबाग जी ने कहा, तुम नहीं समझ रहे, तुम बिल्कुल नहीं समझ रहे, तुम नहीं जानते मेरी सिचुएशन क्या है। मैंने कहा अपने आप को फंसा लिया है। I'm sorry, मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें छुआ। I hate myself। लालबाग जी को इस तरीके से ब्रोक डाउन होते हुए देखकर जान का गुस्सा जितना ज़्यादा बढ़ रहा था वो उतना ही ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहा था। जाने अनजाने में गलती हो गई थी जिसका हर्जाना उसे लालबाग जी की ऐसी हालत देखकर भुगतना पड़ रहा था। पर उसे गुस्सा आ रहा था जिस तरीके से लालबाग जी बार बार सॉरी कह रहा था। जान ने लालबाग जी को चुप कराने की बहुत कोशिश की, पर बाग जी लगातार अपने सॉरी पर ही अटका हुआ था और ये चीज़ कहीं ना कहीं जान का दिमाग खराब कर रही थी। उसने लालबाग जी को वहीं वॉल पर जोर से पुश किया, उसके फेस को उठाया और उसके उस बोलते हुए मुंह को कैप्चर कर लिया। वो लालबाग जी को बहुत फोर्सफुली किस कर रहा था और लालबाग जी शॉक था। वो नहीं समझ पाया कि जान ने ऐसा क्यों किया, पर फिलहाल वो अपनी पूरी बॉडी को जान के ऊपर फ्रीली छोड़ दिया था और जान उसे किस कर रहा था। वो उसे इतना फोर्सफुली किस कर रहा था जैसे कि बताना चाह रहा हो कि तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम सॉरी नहीं कहोगे, सॉरी फील नहीं करोगे। जान लगातार बाग जी को किस कर रहा था और बाग जी के हाथ भी जान के उन मेसी हेयर्स में अपने आप ही ऑटोमेटिकली मूव करने लग गए थे। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। वो जितना ज़्यादा अपने किस को मेसी कर रहे थे, वाइल्ड कर रहे थे, वो उतना ही ज़्यादा एक दूसरे के फील और अट्रैक्टिव फील कर रहे थे। बीच बीच में बाग जी जान को पुश करने की कोशिश कर रहा था, पर जब भी वो पुश करता था जान को, जान उसे पुल करता था, जान उसे अपनी तरफ खींचता था और उस किस को और ज़्यादा डीप कर रहा था, रफ कर रहा था। जान ने बहुत ही फोर्स के साथ लालबाग जी को वहीं वॉल पे पुश कर दिया था और यहाँ तक कि उसने अपना पूरा बॉडी वेट लालबाग जी की बॉडी के ऊपर प्रेस कर दिया था। वो दोनों एक दूसरे की हीट को फील कर सकते थे, एक दूसरे की हॉटनेस को फील कर सकते थे और ये चीज़ कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच के सेक्सुअल टेंशन को भी बढ़ा रहा था। वो दोनों सच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे और इस वक्त सच में एक दूसरे को पाना चाहते थे। लालबाग जी के अंदर भी वो हॉर्नीनेस बढ़ गई थी। जान को इस तरीके से देखकर वो दोनों एक दूसरे की फेंटेड सेंट में जैसे खो गए थे। दिमाग बिल्कुल शट हो गया था और इस वक्त सिर्फ एक दूसरे को चाहते थे। पर इससे पहले कि उन दोनों के बीच में आगे कुछ और हो पाता, एक वहाँ उस पार्किंग लॉट में किसी के कार की आवाज़ आती है और जैसे ही ये कार की आवाज़ लालबाग जी के कानों में गई, उसका जो ट्रांस था वो टूट गया। बाग जी एकदम से होश में आ गया। उसने जान के शोल्डर पर पुश करते हुए कहा, फक ऑफ। आई सेड लीव मी, डोंट टच मी। जान भी एकदम से ये सुनकर थोड़ा सा हर्ट हो गया था। लालबाग जी के मुँह से डोंट टच मी सुनकर जान ने कुछ दूरी बना ली, लेकिन फिर भी उसने अभी तक लालबाग जी को अपनी आर्म के बीच में से जाने नहीं दिया था। तो अभी भी लालबाग जी को घूर कर देख रहा था। लालबाग जी ने कहा, अब तो तुम खुश हो ना? जान ने कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, क्योंकि मैं कभी भी अपने एक्शन के लिए रिग्रेट फील नहीं करता। मैं कभी रिग्रेट फील नहीं करता। समझ में आया तुम्हें? जो किया, जो मनाया वो कर दिया। इसमें इतना ज़्यादा सोचने वाली क्या बात है? तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक किस था, जस्ट अ किस। लालबाग जी ने कहा, हाउ सो जस्ट अ किस? तो उसका मतलब तुम किसी को भी किस करते फिरोगे, है ना? किसी को भी किस कर लोगे। हाँ, अगर कोई और आएगा तो उसे भी तुम इसी तरीके से किस करोगे ना? जान ने कहा, हो तो तुम मेरे बारे में इतना लो सोचते हो? लालबाग जी ने कहा, मैं लो नहीं सोचता, पर तुम इस तरीके से ऐसे नहीं कह सकते कि वो जस्ट एक किस था। वो किस नहीं था, कि तुम भी जानते हो। और अभी जो हुआ, अगर वो कार की साउंड नहीं आता तो आगे हम लोग क्या करने वाले थे? एक दूसरे की शर्ट खोलते, फिर पैंट खोलते। जान ने कहा, हाँ एंड बोलो रुक क्यों गए?
लालवांगची ने कहा मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मुझे जाना है। जान ने कहा मैं तुम जाने नहीं दूंगा। लालवांगची ने कहा तो तुम क्या करोगे? जान ने कहा बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या तुम अभी देखना चाहते हो? अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो काफ़ी नहीं था? लालवांगची ने जैसे ही जान की ये बात सुनी, उसका जो पकड़ थी जान की बॉडी के ऊपर वो लूज हो गई। वो जान की फेस को देख रहा था, जैसे मान लो उसकी आंखों में ढूंढने की कोशिश कर रहा हो कि क्या ये गुस्सा है या फिर कोई रिग्रेट है जान के आंखों में जो कुछ भी उसने किया। पर नहीं, जान के फेस पर कुछ भी नहीं था। उसके फेस पर एक भी रिग्रेट का कोई शिकन नहीं थी, बल्कि इसके उलट जान कॉन्फिडेंट था। उसकी वॉइस के अंदर वो पावर थी जो बताती थी कि वो अपने एक्शंस के लिए बिल्कुल भी अशेम्ड नहीं है, बल्कि प्राउड है। और इस तरीके से जान को देखकर लालवांगची बहुत स्टंट था, क्योंकि वो आज से पहले कभी भी जान के जैसे इंसान से मिला ही नहीं। जान सच में बहुत ज़्यादा अलग है। और उसके उलट वांगजी ने क्या किया, उसने जान को वहाँ उस क्लब में किस किया और उसके बाद कावड़ की तरह वहाँ से भाग आया बिना जान की तरफ देखे हुए। उसके बाद अपने एक्शंस के लिए वो सॉरी बोल रहा था। और उस दिन होटल में भी वो जान को बिना फेस किए हुए वहाँ से निकल गया था। जान को देखकर इस तरीके से लालवांगची को खुद में अजीब सा महसूस हो रहा था। लालवांगची कभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था और वो अपनी सेक्सुअलिटी के लिए तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था। वो जब भी इस तरीके की कोई भी हरकत करता था उसे ऐसा फील होता था कि उसने कितना बड़ा क्राइम कर दिया है या वो कितना ज़्यादा अशेम्ड है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ ठीक नहीं है। वो हमेशा अपने ऐसे डिसीजन के लिए रिग्रेट फील करता था। यूँ कहो उसका एटमॉस्फेयर उसे रिग्रेट फील कराता था। पर जान सच में उसे कॉन्फिडेंस दे रहा था, उसे गिल्टी फील करा रहा था, उसे बहुत लो फील करा रहा था। और जब जान ने लालवांगची को इस तरीके से देखा तो वो भी थोड़ा सा एक पल के लिए चौंक गया था। उसने धीमे से कहा क्या हुआ, तुम शांत क्यों हो गए? लालवांगची के पास कुछ कहने के लिए नहीं था। उसने सिर्फ अपनी निगाहों को झुका लिया और अपने कंधों को वहीं वॉल से टच कर लिया। वो बस दीवार का सहारा लेकर कुछ देर वहाँ खड़े रहना चाहता था और वो बिल्कुल शांत हो गया था। बहुत कुछ चल रहा था उसके दिमाग में और एक ही आवाज़ उसके जहन में गूंज रही थी जो उस पर सवाल उठा रही थी। जान भी थोड़ा सा घबरा गया था, इसीलिए उसने भी अपने आप को थोड़ा सा लालवांगची के करीब झुकाया। उसने अपने एक हाथ से लालवांगची के चिन को ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने पूछा क्या हुआ? लालवांगची ने कहा कैसे? जान ने कहा कैसे क्या? लालवांगची ने कहा कैसे कैसे तुम इतना ज़्यादा प्राउड हो, तुम्हें कोई अशेम्ड फील नहीं होता अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर? जान एकदम से चौंक गया था वांगजी का ऐसा सवाल सुनकर। जान ने लालवांगची की उन ब्राउन ओप्स में देखते हुए कहा, लिसन टू मी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल, I never ashamed who I am, okay? Because अगर मैं ही खुद पर ashamed फील करने लग जाऊँगा कि मैं सबसे अलग हूँ तो कोई मुझे कैसे रिस्पेक्ट देगा? मैं कभी भी अपने एक्शंस के लिए रिग्रेट फील नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। जो मुझे पसंद है वो मुझे पसंद है। कोई सामने वाला शख्स कोई नहीं होता जो मुझे आकर ये बताए कि मुझे क्या पसंद करना चाहिए या कैसे चलना चाहिए या क्या करना चाहिए। समझ में आया तुम्हें? मैं अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हूँ और प्राउड भी हूँ, कॉन्फिडेंट भी हूँ, एंड स्पेशली अपनी चॉइसेस को लेकर। एंड यू आर माई चॉइस। समझ में आया तुम्हें ये बात? तो कभी भी इस गिल्ट में मत रहना जो कुछ भी तुमने किया। अभी हम लोग फ्री हैं, तुम फ्री हो, तुम किसी से बाउंडेड नहीं हो और ना ही मैं किसी से बाउंडेड हूँ। अगर तुम मुझे किस करना चाहते हो और अगर मैं भी उतना ही इक्वली तुम्हें किस करना चाहता हूँ तो हम इसमें कुछ गलत नहीं कर रहे या हम कुछ गलत कर रहे हैं? हाँ, अगर तुम कमिटेड हो तो आई स्वेयर आई विल नेवर टच यू, आई विल नेवर एवर टच यू अगेन, ओके? बट मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी इस बात के लिए रिग्रेट फील नहीं करूँगा अगर तुम मुझे टच करते हो, जस्ट बिकॉज आई गिव यू द परमिशन, ओके? मैं नहीं जानता कि तुम्हारा सर्कमस्टेंसेस क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों उस रिश्ते में जाना चाहते हो जिस रिश्ते में तुम खुश नहीं हो, तुम क्यों उसके साथ रहना चाहते हो, आई डोंट नो। और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगा कि तुम मुझे बताओ, जस्ट बिकॉज सभी का अपना एक प्राइवेट एरिया होता है जिसे हर इंसान टच नहीं कर सकता। पर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं यहाँ हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, कुछ भी। मैं सच में लिटरली तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बिकॉज आई लाइक योर कंपनी, आई ऑलवेज लाइक योर कंपनी। और वहाँ जो कुछ भी हुआ क्लब में, वो मुझे नहीं पता तुम्हें इतना गुस्सा आ जाएगा, तुम इतना ज़्यादा वाइल्ड या अग्रेसिव हो जाओगे, बट आई स्वेयर मैं ऐसा ही हूँ, आई एम अ फ्री बर्ड। मुझे बस जो अच्छा लगता है वो मैं कर देता हूँ, एंड आई एम सॉरी। मैं तुम्हें ऑफेंड फील कराना नहीं चाहता था या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराना नहीं चाहता था, बट आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगा, ओके? आई स्वेयर एंड आई प्रॉमिस
ये कहते हुए जान बहुत ही सॉफ्टली लानवांग जी से बात कर रहा था और लानवांग जी जान की ऐसी सारी स्पीच, पूरी बातें सुनकर एकदम से जैसे उसमें खो ही गया था। वो मेल्ट हो गया था जान की आर्म्स के अंदर, उसकी बातों के अंदर। जान ने अपने फॉरहेड को लानवांग जी के फॉरहेड से कनेक्ट कर लिया था और जब अपनी आइज को बेंड कर लिया था और वो बहुत धीमे से लानवांग जी से कह रहा था, मुझे नहीं पता कि हम दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है या क्या चीज़ है, बट मैं कुछ फील करता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। एंड आई स्वेयर आई रिस्पेक्ट ऑल दिस, और मैं इसे ख़राब नहीं करना चाहता। प्लीज़ प्लीज़, अगर तुम भी इस कनेक्शन को फील कर रहे हो तो क्यों ना हम इस कनेक्शन को एंजॉय करें जब तक कर सकते हैं। यही ठीक नहीं रहेगा? बताओ मुझे। और अगर तुम इसे नहीं एंजॉय करना चाहते हो, अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहते, तो आई स्वेयर मैं तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा। आज के बाद तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, और याद रखना तुम्हारा जो भी सीक्रेट है वो मेरे पास हमेशा सिक्योर रहेगा। मैं कभी भी किसी से कुछ नहीं कहूँगा। चॉइस इज ऑल योर्स, ओके? ये कहते हुए जान ने हल्का सा लानवांग जी को महसूस किया और उसके बाद वो वहीं छोड़कर उसे जाने लगा। लानवांग जी अभी भी स्टंट था। जान ने क्या कहा कि वो जाना चाहता है, और जैसे ही लानवांग जी के फेस के ऊपर वो ठंडी सी हवा महसूस हुई, तब उसे एहसास हुआ कि जान ऑलरेडी उससे दूर जा रहा है। लानवांग जी उसे जाते हुए देख रहा था, कदम दर कदम। जैसे जैसे जान उससे दूर जा रहा था, लानवांग जी को एहसास हो रहा था कि नहीं नहीं नहीं, उसे जान को जाने नहीं देना चाहिए। और फाइनली जब लानवांग जी को एहसास हो गया कि जान काफ़ी दूर पहुंच चुका है, तब जाकर कहीं लानवांग जी के मुंह से आवाज़ निकली। उसने जान को पुकारते हुए कहा, जान। उस पूरे पार्किंग एरिया में लानवांग जी की आवाज़ गूंज गई थी, उसकी वो डीप मैग्नेटिक वॉइस। जैसे ही जान के कानों में रजिस्टर हुई, उसके कदम थम गए, पर वो अभी भी मुड़ा नहीं था। वो सुनना चाहता था कि आखिरकार लानवांग जी कहना क्या चाहता है। लानवांग जी ने कहा, प्लीज़। जान ने कहा, व्हाट प्लीज़? वो अभी भी मुड़ा नहीं था। लानवांग जी ने कहा, मेरी तरफ देखो, प्लीज़ टर्न अराउंड, प्लीज़ जान। जान ने कहा, वाह, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा अगर मैं मुड़ गया तो। बेहतर है मुझे जाने दो और तुम भी अपनी जगह लौट जाओ। मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा दोबारा, और अगर तुम अपने सीक्रेट की वजह से डर रहे हो तो मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने कहा ना, मैंने प्रॉमिस किया, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। लानवांग जी ने कहा, मैंने कहा पीछे मुड़ो। जान ने कहा, नहीं। लानवांग जी ने कहा, पीछे मुड़ो, अदरवाइज तुम रिग्रेट करोगे एंड मैं तुम्हें पनिश करूंगा, इतना पनिश करूंगा कि तुम चल नहीं पाओगे। अब जाकर कहीं जान ने पीछे मुड़कर देखा था। उसने कहा, क्या? पर इससे पहले कि जान कुछ भी कह पाता, उसे फील हुआ कि ऑलरेडी उसकी वो बॉडी केज्ड हो चुकी है। लानवांग जी ने उसे बहुत ही स्ट्रांगली हक कर लिया है। वो हक बहुत ज़्यादा बोन क्रशिंग था। जान फील कर सकता था कि लानवांग जी का फोर्स कितना ज़्यादा तेज़ है। जान ने कहा, क्या? लानवांग जी ने कहा, बस मुझे फील करने दो, कुछ देर शांति से। मैं सब कुछ महसूस करना चाहता हूँ, फील करना चाहता हूँ। क्या तुम कुछ देर मुझे दे सकते हो? जान ने कहा, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। कहते हुए जान ने भी लानवांग जी को इतनी स्ट्रांगली ग्रैब कर लिया। वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे, या यूँ कहो फील करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों के ही पास सेटिस्फेक्शन था, पर जान ने चकल करते हुए कहा, क्या तुम इतने में ही सेटिस्फाई होने वाले हो? जान का वो सरकाज़म एकाएक लानवांग जी पहचान गया था, पर जान को नहीं पता था कि वो इस वक्त लानवांग जी के अंदर एक बीस्ट को जगा रहा है। और जैसे ही जान ने ये कहा, लानवांग जी की डार्क वॉइस उसे अपने कानों में रजिस्टर होती है। लानवांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं। तुम्हें बहुत पसंद है ना अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो अब अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जान ने कहा, वो व्हाट? पर इससे पहले कि जान कुछ भी कह पाता, लानवांग जी ने जान का हाथ पकड़ा, उसे खींचते हुए ऐसे ले जाने लगा जैसे मान लो उसे ओन करता है। जान चिल्लाता रहा, पर वांग जी ने जान की एक भी बात नहीं सुनी। वो कार में बैठे और अब वो दोनों निकल चुके थे लानवांग जी के अपार्टमेंट की तरफ। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताइएगा। और एंड व्हाट यू थिंक, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? जो कुछ भी हो, जैसा भी आपको लग रहा हो, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली अपने सारे थॉट्स को मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या कुछ लिखा है हार्ड टू रीच के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।